2025 आ गया है। ये हमारा पहला वीडियो। हैप्पी न्यू ईयर। जो इंसान इस साल सुबह सुबह जल्दी उठेगा, अपने काम नियम तौर से फॉलो करने लगेगा, दैट पर्सन डेफिनेटली विल बी अ विनर। यही सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये 2025 में आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आपका साल अच्छा भी रहे, सक्सेसफुल भी रहे और इजी भी रहे। कि जो हमारी सोच है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी से हमारी रियलिटी बनती है और जो हम रियलिटी बनाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आवर इमोशंस, तो यू हैव टू टेक दोज एक्शंस। मैं हर चीज़ में बिलीव करता हूँ। आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, आई बिलीव इन एवरी साइंस। आई विल बी देयर फॉर यू, सो वी विल कीप टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट दिस इज अ गुड थिंग टू स्टार्ट विद। ये छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप फॉलो करोगे, आई एम वेरी श्योर कि आपका साल बहुत अच्छा रहेगा। आप 21 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में इतना बदलाव आएगा। दिस ईयर विल बी वेरी वेरी गुड ईयर फॉर यू। टू 2025 आ गया है। ये हमारा पहला वीडियो। हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैं डॉक्टर आशीष नारायणकर अपने पूरे एशवर टीम के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ न्यू ईयर के। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया होगा। एंड वी आर बिगनिंग द न्यू ईयर। एंड एवरी ईयर की तरह आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड कि ये साल कैसे रहने वाला है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो साल आता है, ख़त्म हो जाता है, लाइफ बस चलती रहती है। पर जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे साथ क्लासेस करते हैं, दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज उनको ये पता है कि हम अपने चॉइसेस, अपने इंटेंशन के साथ एक पूरा साल हम थ्रू आउट द ईयर मैनिफेस्ट करते रहते हैं। बिकॉज आई ऑलवेज टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन। अभी मैनिफेस्टेशंस करने के लिए एक तो मैं हमेशा बोलता हूँ चॉइसेस होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज, अगर सही सही टूल्स अगर आप यूज़ करोगे तो आपका ये साल भी बहुत अच्छा जाएगा। अभी जैसे 2024 था, सबने बोला था 8 नंबर का है, शनि का नंबर है। अब देखो, ये सारा एक पर्सपेक्टिव होता है। जैसे मैं एक्सेस कॉन्शियसनेस में हमेशा बोलता हूँ कि जो हमारी सोच है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी से हमारी रियलिटी बनती है और जो हम रियलिटी बनाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। अभी एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे 8 नंबर चाइना में अगर डालोगे, चाइनीज़ में 8 नंबर तो बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। वहाँ पे तो इनफैक्ट 888 के लिए तो इतना ज़्यादा महत्व है। मुझे याद है कि मैं जब बेल्जियम में था एंड वहाँ पे एक डायमंड कट करके रखा था जिसका वेट एग्जैक्टली 888 आया था। वो डायमंड इतने ज़्यादा महंगे प्राइस में बिका चाइना में। तो क्या हो जाता है, और यही हमारे वैदिक इसमें अगर बोलोगे तो 8 नंबर शनि के साथ जोड़ा जाता है, स्ट्रगल के साथ जोड़ा जाता है, हार्डशिप के साथ जोड़ा जाता है। तो आप क्या एक्चुअली बिलीव करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। मैं हमेशा ये बिलीव करना चाहता हूँ कि हर चीज़ ईजी होती है, कोई स्ट्रगल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी बिलीफ है वही हमारी रियलिटी बनती है। तो ये एकदम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है। मेरे हिसाब से कोई सही कोई गलत नहीं होता है। आपके लाइफ में आप क्या देखना चाहते हो वो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। तो चलो हम देखते हैं अभी ये 2025 में हम करें क्या ना। एवरी ईयर एक अलग एनर्जी लाती है। जैसे 2024 था 8 नंबर का, जैसे मैंने बोला अबंडेंस का एनर्जी था। सो अवर माइंडसेट वाज ऑल अबाउट अबंडेंस माइंडसेट, क्रिएटिंग दैट एनर्जी। और उस हिसाब से जब हमने वो स्टेप्स लिए, हमने वो रिजल्ट भी देख लिए। अभी 2025 टोटल नंबर होता है 9। अभी पूरे साल उस एनर्जी के साथ हम प्रीडोमिनेंटली काम करेंगे। अगर वैदिक के हिसाब से देखेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से देखेंगे, तो हर प्लैनेट जो होता है उसका इफेक्ट स्पेशल आता है एक ईयर के ऊपर। तो इस साल है मार्स का, जो मंगल का है। अब उसकी जो खासियत है, उसकी जो एनर्जीज है, वो हमारे पूरे साल में कंट्रीब्यूट होने वाले हैं। अब ये सिंपल सी चीज़ है। देखो, मैं हर चीज़ में बिलीव करता हूँ। आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, आई बिलीव इन एवरी साइंस। लेकिन हम कैसे उसको अपने एडवांटेज में ले, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आप कोई भी चीज़ को अगर बोलेगे एंड कि इसके वजह से ये मेरा हो रहा है, इसके वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, ये शनि के वजह से मेरी डिलेज हो रहा है, आपने कहीं ना कहीं अपनी जो पावर होती है आपने किसी चीज़ के ऊपर दे दी।
मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि वेदर इट इज़ एस्ट्रोलॉजी, वेदर इट इज़ न्यूमरोलॉजी, आप कोई भी साइंस को एक ब्लेम की तरह मत यूज़ करना, एक गाइडेंस की तरह यूज़ करना। अभी जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैं आपको मंगल के बारे में बात करूँगा। मंगल इज़ अ वेरी वेरी हॉट फायरी प्लैनेट, ओके। वो सूर्य के बहुत करीब होता है, तो इसके लिए उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये साल आप देखोगे कि वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा हीट, तो अगर हमसे इमोशंस की बात करें तो देयर विल बी लॉट ऑफ एंगर, लॉट ऑफ टेम्परामेंटल इश्यूज। तो अभी जब कपल की बात होती है, अगर दोनों में बहुत एंगर, टेम्परामेंटल इश्यूज होते हैं तो वाद विवाद होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे। तभी आप बहुत सारे पॉडकास्ट में ये सुनोगे कि डिवोर्सेस बहुत होने वाले हैं, डिवोर्सेस बहुत होने वाले हैं। अगर आप ये बोलोगे कि मंगल के वजह से डिवोर्सेस हो रहे हैं, ये गलत बात है मेरे हिसाब से। जब आपको पता है कि ठीक है इस बार वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आवर इमोशंस, तो यू हैव टू टेक दोज एक्शंस। अगर आप वो सही तरह से एक्शंस लोगे तो क्यों डिवोर्स होगा? यही सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये 2025 में आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आपका साल अच्छा भी रहे, सक्सेसफुल भी रहे और इजी भी रहे। एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक वी डू ऑल दिस प्रैक्टिसेस एंड द सिंपल सिंपल टूल्स। एंड ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छे बनाने के लिए हमारी कोशिश रहती है। सो ये साल what is it all about? This year is all about action. अभी जैसे न्यूमरोलॉजिकली भी अगर हम 1 to 9 लेते हैं, 9 नंबर जो होता है एकदम मैजिकल नंबर होता है, मतलब अद्भुत। व्हेन आई से मैजिकल, आप एक काम कीजिए, आप 9 नंबर को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए। सिंपल सी चीज़, जैसे 9 इंटू 1 इज 9, 9 इंटू 2 इज 18। एक 1 एंड 8 को आप जोड़ो 9 हो जाता है, 9 3 ज़ा 27। अब 2 और 7 को जोड़ो 9 होता है। तो 9 को आप किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो, उसका आउटकम 9 ही होता है। इसके लिए 9 एकदम मैजिकल और मिस्टिकल नंबर है। जो लोग बार बार 999 नंबर देखते हैं, जैसे एंजल नंबर्स हम देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ इट्स ऑलवेज अबाउट endings and new beginnings, and 9 number is also the number of creation. अब exactly 9 months लगते हैं for a baby to get created. So ये जो साल है it will bring a lot of creative energies also. तो अगर इस साल को अगर आप properly channelize करो, अपने mind को channelize करो, you will also create a lot of new beginnings, lot of things that will change in your life. और जो चीज़ें नहीं हमको लाइफ में चाहिए, it's always the best time to release. वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी चीज़ नई बिगिन करने के लिए आपको तो पुरानी आदतें, आपको पुरानी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें का तो अंत करना पड़ेगा, तभी तो आप अच्छी नई शुरुआत कर सकते हो ना। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन कंसिडरेशन। सो हाउ आर यू गोइंग टू यूज दिस 2025 टू योर एडवांटेज? Now, I said 9 number is all about action and fire energies. So there will be a lot of fire. जब fire मांगता है मतलब you got to start waking up in the morning. जो इंसान इस साल सुबह सुबह जल्दी उठेगा, अपने काम नियम तौर से फॉलो करने लगेगा, that person definitely will be a winner. याद रखा, number 1 is always about the king, which is the sun, and 9 number is the commander. So ये दो चीज़ जो है, अगर आप सुबह सुबह उठ के whether you do certain activities that will help you activate your sun energies, it will be very very powerful for you. अभी second thing जो है, and specially इन लोगों के लिए जो नंबर 9 से बॉर्न है, अगर 9 से बॉर्न मतलब कौन होता है? 9th ऑफ एनी मंथ, ओके, फिर होता है 18 तारीख वाले, फिर होता है 27 तारीख वाले, क्योंकि जोड़ के अगर देखोगे तो 9 होता है। इन लोगों के लिए तो ये खास इंपॉर्टेंट ईयर है। अब 9 नंबर आता है 369 के फैमिली ऑल्सो। आई ऑलवेज से जो भी 3rd पे बॉर्न हो या 12, 21 या 30th हो, एंड सिमिलरली 6 नंबर वाले जो है, उनके लिए ये साल तो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बिकॉज द एनर्जी इज गोइंग टू बी इन कॉन्ग्रुएंसी, मतलब वो एकदम अलाइनमेंट में होने वाला है। सो उन लोगों के लिए खास, इनफैक्ट ये अगर ये स्टेप्स लोगोगे तो ये बहुत साल अच्छा होने वाला ही है। योर फाइनेंसेस विल बी वेरी गुड, यू विल हैव इमेंस ग्रोथ, आपकी ग्रोथ बहुत हो जाएगी इस साल में। तो फर्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है इज बेसिकली यू गॉट टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस इन योर लाइफ। बहुत सारे लोग हैं, हाँ मैं करूँगा, मैं करते रहूँगा, डिलेस बिल्कुल नहीं करना है। सो वन ऑफ द थिंग दैट एवरीबडी कैन डू इज़ वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड फर्स्ट थिंग आप जो सन रेज है उसका आप एनर्जीज आप ले सकते हो। जैसे ट्रेडिशनली हिंदू में हम करते हैं सूर्य जल चढ़ाते हैं। सुबह सुबह अगर सूर्य को अगर आप जल चढ़ा रहे हो अर्ली इन द मॉर्निंग, यू आर प्रेइंग टू द सन टू गिव यू दैट एनर्जी। देखो, हम ह्यूमन बींग्स जो है वो सोलार बींग्स होता है। सोलार मतलब सन।
अगर हमारे बॉडी के अंदर सोलर ऊर्जा दैट इज सन की जब ऊर्जा जाने लगेंगी, तभी हमारी लाइफ फोर्स बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। यू नो पीपल हु आर डिप्रेस एक्चुअली उनमें वो सन एनर्जी कम होती है। दैट इज़ वाई इफ़ यू आर इन टू डिप्रेशन, अगर आप सुबह सुबह उठ के सूर्य की किरणें लेने लगोगे, बहुत सारा आपके माइंडसेट में आप खुद डिफरेंस देखने लगोगे। सेकेंड थिंग इज एक्सरसाइज। नाउ स्पेशली पीपल हु आर बॉर्न ऑन द 9th, यू नो जो 9 नंबर वाले कैटेगरी में आते हैं, इस साल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल मूवमेंट, स्वेटिंग इट आउट, और ये सिर्फ 9 नंबर वालों के लिए नहीं है, हर जन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस साल अगर आप मोबिलिटी करोगे, यू नो इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग आउट, यू नो थोड़ा स्वेट करोगे, यू नो वेदर यू गो टू द जिम, वेदर यू डू योर पिलाटेस, डांसिंग, वट एवर काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करना चालू करोगे, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। नाउ 9 नंबर, यू नो जो मार्स मंगल का होता है, इज ऑल्सो रेड which is also a blood. So you need to start detoxifying yourself, you know, eating clean, making sure you have healthy habits, because ये आपको बहुत काम आएगा। You know, this is very very important for the number 9 people and generally for everybody, and that is why if you follow these certain steps, you will see things will start moving in your life. आपकी लाइफ में बदलाव खुद आने लगेंगे। एंड सिंस ये जनवरी है, आप अभी से चालू करो। डोंट कीप डीलिंग कि मैं हाँ करूँगा। डिलेस बेसिकली आई ऑलवेज सी आर लूजिंग आउट अपॉर्चुनिटीज। अगर आपने ये सुना है, कल से चालू कर दो एंड यू सी आप 21 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में इतना बदलाव आएगा। दिस ईयर विल बी वेरी वेरी गुड ईयर फॉर यू। अब जैसे हमने 9 नंबर की बात की, व्हेन वी स्पोक अबाउट द फायर एलिमेंट, ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इमोशंस। सो बहुत कॉमनली आप देखोगे कि आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे। ना सी दिस इज कॉमन फॉर एवरीबडी, बट इफ़ यू आर माइंडफुल, अगर आप उस पाथ पे चल रहे हो वेर यू आर यूजिंग अवेयरनेस, तो ऐसे टाइम पे आई फील यू ऑल, इफ़ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, अपने आप के कंट्रोल करना, सो इफ़ यू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड ईयर। नहीं तो क्या हो जाएगा, छोटी छोटी बात पे, जैसे रोड रेज होता है, आई ऑलवेज से यू नो ट्रैफिक है, रोड रेज का मतलब ही नहीं है। लेकिन ये साल है वेर यू हैव टू लर्न हाउ टू कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ फ्रेंडशिप, कोई भी रिलेशनशिप में यू हैव टू लर्न हाउ टू हैव सेल्फ कंट्रोल, बिकॉज ईजिली यहाँ पे कंट्रोल लूज करने के चांसेस बहुत है। सो दिस इज़ वेयर यू हैव टू मेक श्योर, यू नो, कि ज़ुबान से आपने इमीडिएटली किसी को रिएक्ट कर दिया, किसी को बोल दिया, दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल। सो ये माइंडफुलनेस अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस। फिर आपको ज़्यादा सोचने की बातें होगी, इट जस्ट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ, एंड दैट इज़ हाउ दिस प्रैक्टिसेस विल ऑल्सो इवॉल्व यू। अभी थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस साल के लिए, स्पेशली मंगल का साल है, इज़ योर स्पिरिचुअलिटी। अब ये एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। ये आई थिंक मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ने मेरे लाइफ में कितना बदलाव लाया ना, द वे आई मैनिफेस्ट थिंग्स, द वे आई क्रिएट थिंग्स इन माई लाइफ। ऑनेस्टली ये मेरे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के वजह से हुआ है। सो ये साल है जो आपको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आपका ग्रो होना है, एंड अगर आप वो ग्रो करोगे, बहुत बहुत मज़ा आ जाएगा। एंड स्पेशली यू नो व्हाट, व्हेन आई टॉक अबाउट फॉलोइंग अ सर्टन डेटी, यू नो समवन लाइक हनुमान जी। हनुमान जी जो होता है वो मंगल का कारक ही होता है। मैं हमेशा बोलता हनुमान जी मेरा इष्ट देवता है, एंड द वे ही इज़ कम इन माई लाइफ, यू नो आई डेफिनेटली रिकमेंड, मैं अपने क्लाइंट्स को जब मैं न्यूमरोलॉजिकल असेसमेंट करता हूँ, स्पिरिचुअल असेसमेंट करता हूँ, आई ऑलवेज टेल पीपल, यू नो, कि आप एटलीस्ट सुबह उठ के हनुमान चालीसा प्ले करो। अगर आप खुद बोलोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस साल अगर आप करोगे, यू नो, एटलीस्ट 7 टाइम्स हनुमान चालीसा खुद पढ़ो। आप रोज देखो कैसे, यू नो, ही इज़ अ वेरी सिद्ध देवता, यू नो, ही इज़ वेरी अलाइव। वो कैसे आपके लाइफ में आएंगे, जो भी अड़चने हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, धड़ाधड़ इट विल स्टार्ट, यू नो, ओपनिंग अप, एंड इट विल बी वेरी वेरी गुड। ना आई फॉलो शक्तिज्म, यू नो, मतलब शक्तिज्म मतलब मैं देवी की साधना बहुत करता हूँ। यू नो, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। मैं त्रिपुरा सुंदरी जी का, यू नो, भक्त हूँ। आई फॉलो हर, एंड यू नो उनकी एनर्जीज के थ्रू, एंड यू नो शक्ति एनर्जीज इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड पावरफुल एनर्जीज फॉर क्रिएशन। तो जब हम 10 महाविद्या का करते हैं, सो जो हमारी 8वीं, यू नो, देवी है विच इज़ बगलामुखी, ये उनका भी साल है, बिकॉज शी इज़ द रूलर ऑफ मार्स।
तो आपको अगर आप देवी साधना में इंटरेस्टेड है तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि बगलामुखी की साधना भी आप कर सकते हो। तो यूट्यूब है, कहाँ बहुत सारी जगह प्लेटफॉर्म पे आपको मंत्र मिल जाएंगे। एटलीस्ट उनका मंत्र सुनने लगो। जब आप रेगुलरली उनके सुनोगे मंत्र, कहीं ना कहीं आप उस डायरेक्शन में जाओगे, बिकॉज शी इज़ द वन हु इज़ अ प्रोटेक्टर। आपके कोई भी आई हैव ऑलवेज स्पोकन अबाउट कोर्ट केसेस चल रहे हैं, आपके दुश्मन है, कोई आपके ऊपर कोई भी बाधाएं डाल रहे हैं, ब्लैक मैजिक डाल रहे हैं, शी इज़ द वन हु इज़ सो पावरफुल कि वो ऐसे निकाल देती है। एंड आई हैव सीन दैट इन माई आइज। ये साल मैं बहुत लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस डेफिनेटली देने वाला हूँ। मैं क्या क्या फॉलो करता हूँ एंड जिस तरह से मेरे लाइफ में उनके वजह से मैजिक होता है, मिरेकल्स होता है, दैट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीबॉडी। तो अगर आप इस चीज़ के साथ जुड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली ये चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो। वाई? क्योंकि व्हाट, हमारे हाथ में होता है हम चीज़ें को कैसे सुधार सकते हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। सो इट्स ऑल इन आवर हैंड्स एंड इफ़ वी टेक चार्ज ऑफ आवर लाइफ, आवर लाइफ डेफिनेटली विल बी ब्यूटीफुल। देखो, चैलेंजेस हर किसी के लाइफ में आते हैं, लेकिन उस चैलेंज को हम कैसे ईजिली हम चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, वो सबसे ज़रूरी बात होती है। एंड ये हम जो प्रोसेसेस करते हैं या स्टेप्स आप फॉलो करते हो, आप देखना कितना ब्यूटीफुल होने वाला है ना। इस साल वी आर ऑल्सो गोइंग टू कॉल अ लॉट ऑफ पीपल जिससे हम स्पिरिचुअलिटी सीख भी सकते हैं। मैनी मैनी थिंग्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। रुद्राक्ष के बारे में बात करूंगा, विच इज़ सच अ पावरफुल थिंग जो हमारे ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे देखोगे एंड आपको बहुत मज़ा आएगा। सो please start doing these things and I will be putting slowly how each number, because क्या हो जाता है, देखो, एक जेनरिक सबके बारे में बोलना अलग होता है, बिकॉज ईच पर्सन का कुंडली अलग होता है, ईच पर्सन का न्यूमरोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस अलग होता है। सो वी कैन नॉट जनरलाइज कि एक नंबर वाला ये देखेंगे, 2 नंबर वाले ये देखेंगे, 3 नंबर वाले ये देखेंगे, बिकॉज देर आर सो मैनी कॉम्बिनेशंस, परमिटेशंस, जिसके वजह से आपके लाइफ में बदलाव आते हैं। लेकिन सबसे कॉमन चीज़ होती है आपका माइंडसेट। वो तो सब लोग कर सकते हैं। तो सब अगर अपने माइंडसेट में पॉजिटिवली लाओगे, बहुत फर्क पड़ेगा ना। वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आई ऑलवेज टॉक अबाउट इज योर कार्मिक एक्शंस। आप अपने डे टू डे आप अपने लाइफ में कैसे आप बिहेव करते हो, लोगों को कैसे रेस्पेक्ट करते हो या डिसरिस्पेक्ट करते हो, हर्ट करते हो, या यू टेक केयर ऑफ अदर्स, ये बहुत सारी चीज़ें काम में आएंगे। और ये साल आप ज़रूर बी ऑब्जर्वेंट अबाउट योर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स। अननेसेसरी किसी को नेगेटिव बोलना, किसी के बारे में ख़राब बोलना, ये सारी चीज़ें अगर आप इस चीज़ों से दूर रहोगे, आपकी वाइब्रेशंस वैसे ही स्ट्रॉन्ग होती रहेगी और आप जो सोचते हो वो आपके लाइफ में आने लगेगा। Another very very important thing I would recommend right from the beginning of the year is also doing some good karma। देखो, हमने कितने सारे पास्ट लाइफ जिए हैं, पता नहीं हमने क्या क्या कांड किए उस पास्ट लाइफ में, जिसके वजह से वी आर ऑल्सो कैरिंग दोस नेगेटिव डेप्थ। लेकिन आज हमारे लाइफ में क्या है, आज हम क्या कर रहे हैं, आगे हम क्या करेंगे, वो हमारे हाथ में। पिछला जो किया उसके बारे में हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ डू वी डू गुड karma। सो दैट इज वेयर इफ यू कैन डू चैरिटी, किसी की मदद करो, एंड नॉट पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। मैं हमेशा बोलता हूँ उनकी मदद करना जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनकी लाइफ में चेंज आ जाए। आई ऑलवेज टेल हेल्प एनिमल्स, टेक केयर ऑफ एनिमल्स, बिकॉज वो बेचारे खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते। सो वन ऑफ द मोस्ट हाई स्पिरिचुअल थिंग दैट आई ऑलवेज टॉक अबाउट इज गो सेवा। काऊ की जो सेवा होती है, तो आप ये पक्का करना कि अगर मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपके यहाँ नहीं है, जैसे यूके में हो या यूएस में है, या सो इफ़ यू नो एनीबडी इन इंडिया, जहाँ पे भी गौशाला है, आप थोड़ा सा वहाँ पे पैसे दे दीजिए, सो एंड दे कैन टेक केयर ऑफ द काउ। आपको डेफिनेटली पुण्य उसमें ज़रूर मिलेगा, बिकॉज दैट इज़ फॉर मी वन ऑफ द हाइस्ट वे ऑफ making your karmas better, so that's for sure। And that also opens up your heart। जो आपका जो हार्ट एरिया है वो ओपन अप हो जाता है, तो आपकी रिसीविंग भी अच्छी हो जाती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड डेफिनेटली से आप करो।
आपको करने में भी अच्छा लगेगा और जिनको फ़ायदा हो रहा है उनकी तो ब्लेसिंग्स मिल ही रहे हैं। सो इस साल में इफ़ यू कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ गुड कर्मा, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट इन योर लाइफ। आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो जाएगी, एक पर्सनल ग्रोथ भी हो जाएगी, एक मॉनेटरी ग्रोथ तो होती ही होती है, वो एक बाय प्रोडक्ट होता है। मैं कभी ये नहीं बोलता ये सारी चीज़ें करो जिस इससे आपको पैसे मिलेंगे। आप बगलामुखी की पूजा करो ताकि आप करोड़पति बनोगे। आप उनकी जब साधना करने लगोगे, पूजा करोगे, शी एनीवेज ब्लेसेस यू। हमको उससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है। वी वांट टू रीच दैट लेवल। ये जैसे मटेरियल थिंग बिकम्स वेरी स्मॉल, एंड दैट इज़ द स्पिरिचुअल जर्नी आई वुड वांट ईच वन टू स्टार्ट, एंड देन यू सी वेयर यू विल रीच। मटेरियल चीज़ें बहुत ईजी होता है टू अचीव व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग इन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। So I will be there for you. So we will keep talking about a lot of things, but this is a good thing to start with. ये छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप फॉलो करोगे आई एम वेरी श्योर कि आपका साल बहुत अच्छा रहेगा। बट एज आई सेड, बहुत सारी वीडियोस आएंगे जिसमें हम आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। आप फॉलो करते रहिए एंड देन कीप गिविंग मी अ फीडबैक कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं। और कोई भी चैलेंज है लाइफ में, आई एम श्योर वी कैन find a way how we can change it, and then expect the magic and miracles in your life. So for now I'm seeing you off. Thank you so much for listening. And अगर आपने यहाँ तक सुना है मतलब आप सीरियस हो, मतलब आपकी लाइफ पक्का चेंज होने वाली है। एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड मैं वापस आपको फिर से जल्द मिलूंगा, एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आई लव यू ऑल, टेक केयर।